ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि वीडियो में फ़ज़ाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़े का खेज़ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नंगरहार में ही फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एम्यूनेशन, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान ने नहायत दुरुस्ती के साथ काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। तालिबान रजीम के नाम नहाद तर्जुमान का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। तालिबान रजीम के दावे का मकसद अवामी राय को गुमराह करना है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दी के मुआवन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात के ज़ख़ीरे और असलहा गोला बारूद के ज़ख़ायर शामिल थे। ये असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। ज़ख़ीरा शुदा गोला बारूद के धमाके दहशतगर्द प्रॉक्सी के ज़ेर इस्तेमाल असलहे की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इन अहदाफ को मुनशियात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात को भड़काने की कोशिश है। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह कुन होने की बिना पर मुस्तरद करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक अबू धाबी के इलाके बनियास में दिफाई निज़ाम में निशाना बनाए जाने पर मिसाइल के टुकड़े गिरे। अमारात में हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। सरगर्मियाँ मुअत्तल। फुजैरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम तनसीबात में आग लग गई। फुजैरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर हमले से मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। अमाराती एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि आर्जी हिफाजती इकदामात के तहत बंद किया गया एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज। किसी को ताना दिया, किसी को धमकी। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वजीर आजम ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टार्मर ने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वजीर आजम को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयार बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। चीन का दौरा करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार नहीं। हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया है और वो उतने पुरजोश नहीं। चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। कहा कि जिन मुल्कों का तेल हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आएँ। ये भी कहा कि उनके ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं है। क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि अभी कुछ नहीं बता सकते, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज की जंग में शमूलियत से इनकार। वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जंग के खात्मे पर जोर देते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस तज़ादात का मजमुआ रही। कहा कि इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे, फिर कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं, कभी मदद को पुकारा। 5 मिनट में कई मौक़िफ़ बदले।
अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फ़िलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़रा पढ़ें कि वियतनाम में हुआ क्या था। बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकराया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की ठहरे हुए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि मशरक़ी इलाकों में 6 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी पासदारान का कहना है कि खार्क में तेल तंसीबात पर अमेरिका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तंसीबात पर हमला किया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। ईरानी बमबारी से 15 इसराइली भी मारे गए, जबकि 3,369 जख्मी हुए। अमेरिका और इसराइल के ईरान में तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत मुतादिद शहरों में हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आराक शहर में घर पर हमले में शहीद होने वालों में 3 दिन का बच्चा, उसकी 2 साल की बहन, माँ और नानी शामिल है। ईरान पर अमेरिका और इसराइली जहरियत में अब तक 1444 अफराद शहीद और 18,500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। जहरियत के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवामी मुजाहरे जारी। मफाहमत या सरेंडर से इनकार, इंतकाम के नारे। ईरानी पासदारान ने मिसाइलों की 57वीं लहर को 3 दिन के शहीद बच्चे मुश्तबा के नाम कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। दिल खराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान और अमेरिका हालिया दिनों में बराह रास्त राबते में रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इराक़ची और विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राबते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राबता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी, कहा कि विटकॉफ से आखिरी राबता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, नुमाइंदा ख़ुसूसी और ट्रंप के दामाद कुशनर की हाउस ख़ारजा उमूर कमेटी में तलबी के लिए डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ख़त। ईरान जंग से मुतालिक फ़ैसलों, सिफारतकारी और मनसूबाबंदी पर गवाही देने का मुतालबा। कहा कि कुशनर और विटकॉफ को ईरान से सिफारती इंगेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपने की वजाहत की जाए। कुशनर, विटकॉफ सिफारती या कौमी सलामती के पस मंज़र की बजाय रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मुज़ाकरात कैसे हुए? किस सिफारती हिकमत अमली ने इनकी रहनुमाई की? फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई? बार बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया विटकॉफ और कुशनर को कांग्रेस के सामने पेश करने से इनकारी है। स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर को हिदायत करें कि वो जल्द खारजा अमूर कमेटी में पेश हों। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर जंग को भी हाउस कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत करें ताकि अमरीकी अवाम ईरान के हवाले से इंतजामिया की हिकमत अमली को बेहतर तौर पर समझ सकें। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी करार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर ईरानी साहिल के करीब से गुजरकर महफूज रास्ते की अलामत बन गया। ईरान का गैर रस्मी मरीन ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम सामने आने लगा। लार्क और कशम जजीरों के दरमियान नया हसास समंदरी रास्ता उभरा है। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली। पाकिस्तान का तेल से लदा एक जहाज गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर अब पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है। पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर हुकूमत ईरान के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहद मामूल के मुताबिक फ़ाल और तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फ़ाल हैं जो दोनों जानिब अशिया की तेज़ तर तरसील में मदद दे रहे हैं। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है ताकि जारी सूरत हाल के बावजूद तिजारत मुतासिर ना हो।
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने लेबनान में बड़े इस्राएली ज़मीनी हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि लेबनान में अहम इस्राएली ज़मीनी कार्रवाई को रोकना चाहिए क्योंकि उसके तबाहकुन इंसानी नताइज बरामद हो सकते हैं। आमनाए हुर्मुज़ से कुछ तेल बरदार जहाज गुजरने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। जंग से मशरक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, आज भी पाकिस्तान की 56 परवाजें मनसूख। कराची से 19, लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से 7 परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को परवाजों की तस्दीक के बाद एयरपोर्ट आने की हिदायत। इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी तीसरी मुबैना वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो किसी तफरीही मकाम की है। नेतन्याहू ने इतवार को अपनी कॉफ़ी पीते हुए वीडियो जारी की थी। वीडियोस का इजरा सोशल मीडिया पर फैली उन खबरों के जवाब में है कि नेतन्याहू शायद ईरानी हमले का निशाना बन चुके हैं। नेतन्याहू की दोनों वीडियोस को नाक़िदीन ने AI की मदद से बनी वीडियोस कहा है। कराची में 17 फरवरी को CTD से मुकाबले में हलाक दहशतगर्द सुहेल बलोच कालदम BLA का अहम कमांडर था। CTD हुकाम के मुताबिक सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। हलाक दहशतगर्द DC पंजगूर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। CTD का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच नहीं भेजे थे। हलाक दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हलाक दहशतगर्द हिंदुस्तान से ट्रेनिंग और फंडिंग लेते थे। सानेहा गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की अमवात आग और धुएं के बायस दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम में मौत की बुनियादी वजह दम घुटना पाया गया। 73 में से सिर्फ 7 लाशें मुकम्मल और 66 जली हुई बाकियात थीं। बेशतर बाकियात 100% जली हुई थीं। बाकियात का मुकम्मल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में इम्कान है कि मुतासर अफराद आग लगने के वक्त जिंदा थे। मरहलावार लाशें निकलने से मालूम होता है कि मुतासरीन तवील वक्त तक इमारत के अंदर फंसे हुए थे। तमाम लाशों की मेडिको लीगल रिपोर्ट्स मुतालिका हुकाम को फराहम कर दी गई हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे की चौथी ताक़रात में शब क़द्र की तलाश। मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी इबादात, ख़त्मुल कुरान, दुआएं और इस्तग़फ़ार। लोहा की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने दुआ कराई। आज से 25 मार्च तक मुल्क में गरज चमक और तेज़ हवा के साथ बारिशों का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। कहा कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 23 मार्च तक आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश मुतवक्के हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सूबाई और ज़िली इदारे अलर्ट रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रहीम यार खान में इमदादी रकूम की तकसीम के दौरान दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। हुक्काम को वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। इमदादी इदारे की मुद्दत में थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज। निजी इदारे के रिटेलर डिवाइस एजेंट समेत 5 अफराद नामजद। लोगों ने शिकायत की कि 2000 रुपये की कटौती के लिए एजेंट खवातीन को छत पर ले गया था। बालाई मंजिल पर खवातीन की बड़ी तादाद जमा होने से छत गिर गई। गुज़िश्ता रोज़ BISP की इमदादी रकूम निजी इदारे के तवस्सुत से तकसीम के दौरान दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गई थी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में घर के अंदर आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थी। रावलपिंडी में वालिद के कुल की दुआ के दौरान झगड़ा हो गया, बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सिविल लाइन के इलाके ढोक चरागुद्दीन में पेश आया। मुलजिम फरार हो गया।
मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से 11 साल की लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा वालिद की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बेटी वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। कराची में आज से गुलशन मेमार से टावर तक EV बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि नए रूट से गुलशन मेमार, सुरजानी और अतराफ के रिहायशियों को शहर के मरकज तक आसान रसाई होगी। मुस्तकबिल में EV बस सर्विस के मजीद रूट्स भी मुतारिफ करवाएंगे। नाइजीरिया के शिमाल मशरक़ी सूबे बोर्नो की दारुल-हुकूमत में मुश्तबा 3 खुदकुश बम धमाके, 23 अफराद हलाक और 108 जख्मी हो गए। बोर्नो स्टेट पुलिस के मुताबिक ये हमले शहर के मुख्तलिफ मकामात पर किए गए। लंदन के मशहूर सयाहती मकाम ट्रफालगर स्क्वायर पर ओपन इफ्तार में हज़ारों अफराद की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान ने खिताब में कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका असर बरतानिया पर पड़ रहा है। जंग लंबी हुई तो हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। सलमान अली आगा कानून के तहत वाज़ेह तौर पर रन आउट थे। सलमान आगा के मुतनाज़ रन आउट पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का बयान। कहा कि ढाका वनडे में सलमान आगा क्रीज से बाहर थे। बैटर की फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं होती। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश टीम अपील वापस ले सकती थी। कानून के मुताबिक अंपायर्स के पास आउट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का PSL 11 के लिए तैयारियों का आगाज। पहले मरहले में इस्लामाबाद में 3 रोज का कैंप लगाया गया। ओनर लाहौर कलंदर्स अमीन राना का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बाद मजीद 2 दिन का कैंप होगा। उम्मीद है कि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर PSL टीम पिंडीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टीम का नाम रावल पिंडीज कर दिया गया। नाम की तब्दीली के बारे में फ्रेंचाइज ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। PSL 11 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया है। नेशनल T20 में आज पहला सेमीफाइनल कराची वाइट और सियालकोट के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में एबटाबाद और लाहौर वाइट्स आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल कल होगा। नेशनल T20 के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के फीफा से पहले राउंड के मैचेस अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात। उधर ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली 2 ईरानी विमेन फुटबॉलर्स ने ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। ब्रिस्बेन रोअर फुटबॉल क्लब ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर दी। ईरान की विमेन टीम वतन वापसी के लिए कोलालमपुर से तेहरान रवाना। विमेन एशिया कप में कौमी तराना ना पड़ने पर ईरान विमेन फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हुई। 7 में से 5 अरकान ने पनाह लेने की दरख्वास्त की थी, जिसमें से 5 दस्तबरदार हो चुकी हैं। और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में ईद उल फितर पर कश्मीरी चूड़ियों की मांग। इस्लामाबाद के पौश इलाकों में कश्मीरी चूड़ियों की कीमत 2000 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में ज्वेलरी की दुकानों पर रंगारंग कश्मीरी बुंदे तवज्जो का मरकज। रेडीमेड मलबूसात और जूतों की खरीदारी भी उरूज पर। बच्चों के वालिदैन से मनमानियाँ।